मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, किसका पेपर होगा? हिंदी साहित्य का जो पेपर होगा आधुनिक काव्य का। किसका पेपर होगा? जो आधुनिक काव्य का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहला प्रश्न, उसका जो अगला प्रश्न है, रघुवीर साय की कैमरे में कैद अपाहिज कविता का सार, व्यंग्य व उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। क्या बताना आपको? रघुवीर साय के जो कैमरे में कैद अपाहिज है उस कविता का क्या सार है, क्या व्यंग्य को प्रयोग किया गया और क्या उद्देश्य को स्पष्ट किया गया, उसके बारे में आपको बताना है। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 25,000 सब्सक्राइबर का अपन ने टारगेट ले रखा है, 31 तारीख से पहले पहले करो भाई, सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ खुद भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना आपको। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट खरीद लो। कैमरे में कैद अपाहिज रघुवीर साय की एक अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली कविता है। मतलब कैमरे में कैद अपाहिज नामक आपके सामने एक कविता है। ये एक जो रघुवीर साय हैं उनके द्वारा एक अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली कविता लिखी गई है। क्या लिखी गई है? बहुत ही ज़्यादा अत्यंत सशक्त है, बहुत ज़्यादा मजबूत और सशक्त कविता है और उसका प्रभाव आपके सामने बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली कविता है, प्रभावकारी कविता है। जब इसको पढ़ते हो तो आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो मीडिया की संवेदनहीनता पर करारा प्रहार करती है। क्या करती है? जो मीडिया में रहने वाले लोग हैं ना, जो मीडिया में रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से संवेदनहीनता को दिखाते हैं। संवेदनहीनता क्या होती है भाई? आपके सामने संवेदनशील है नहीं है ना। कोई भी चीज़ हो गई, उनको टीआरपी से मतलब। आज के दिन भी अगर आप देखो, कोई भी व्यक्ति की अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति है जो सबसे जरूरी मुद्दा है ना उसको दबाकर आपके सामने धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे, इन प्रकार के मुद्दों पर आपके सामने वो टिप्पणी करेंगे। जिस मीडिया का काम जनता की आवाज़ सत्ता तक पहुंचाना है, आज वही मीडिया किस चीज़ के लिए जाना जाता है? सत्ता की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए। समझ रहे हो? उल्टा काम कर रही है। जिसका काम सत्ता से सवाल पूछना है वो अक्सर जनता से सवाल पूछती हुई नजर आती है। जिसका काम जमीनी हकीकत पे उतरकर आपके सामने समाज को समझना, समाज की समस्याओं को समझना, उनको उन सरकारों तक पहुंचाना उनका काम है, वो अक्सर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करती हैं और चिल्ला चिल्ला कर बताती हैं कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया। जिस मीडिया की भूमिका एक विपक्ष के रूप में होनी चाहिए वो ऐसे लगती है कि जैसे वो सत्ता पक्ष के रूप में है। साथ के साथ जमीन पे जो मुद्दे, जो मुखर मुद्दे होते हैं उनको गौण कर दिया जाता है और गौण मुद्दों को मुखर रूप से बताने का काम किया जाता है। तो यही है मीडिया की जो संवेदनहीनता है उस पर करारा प्रहार करने का काम किया गया है। कविताओं की सार की बात करें, कविताओं में दिखाया गया है एक दूरदर्शन मीडिया कर्मी एक अपाहिज व्यक्ति को साक्षात्कार करता है। क्या दिखाया गया है कविता में? ये चीज़ बताई गई कि एक दूरदर्शन होता है ना, दूरदर्शन जो चैनल होता है उसमें जो मीडिया कर्मी है वो क्या करता है? एक अपाहिज व्यक्ति का क्या लेता है? इंटरव्यू लेता है। क्या करता है? अपाहिज व्यक्ति का एक इंटरव्यू लेने का काम करता है, जिसका उद्देश्य एक करुणा भरा कार्यक्रम बनता है। और जिसमें क्या होता है भाई? एक सैड सी आपके सामने क्या होता है? एक सैड कार्यक्रम आपके सामने प्रोग्राम चलाने का काम होता है ताकि दर्शकों में सहानुभूति को बटोरा जा सके। जिसमें क्या होता है? आपके सामने जो दर्शक होते हैं, जो ऑडियंस होती है उनके अंदर सिंपैथी बटोरने के लिए, क्या सिंपैथी बटोरने के लिए कि ओहो कितनी सैड स्टोरी है, उस सिंपैथी बटोरने के लिए आपके सामने क्या किया जाता है? सहानुभूति बटोरने के लिए एक दुख भरा, करुणा भरा आपके सामने कार्यक्रम चलाया जाता है जो चैनल की टीआरपी बढ़ सके। जिससे क्या है? आपके सामने लोग भाई जो सहानुभूति हो गई, दुख भरी चीज़ें होती हैं उनको अक्सर ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? उन सब चीज़ों को अक्सर लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए अक्सर आज के समय में भी देख सकते हो भाई ऐसा काम आपके सामने किया जाता है टीवी चैनल वालों की तरफ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। एक अपाहिज व्यक्ति से बेतुके और दुष्ट हृदयहीन सवालों को पूछा जा सकता है। मतलब एक अपाहिज व्यक्ति जो खुद पहले से ही अपने जीवन में दुखी है, उस जो उसका दिव्यांगता की वजह से, और उसी व्यक्ति से आप उस दिव्यांगता को क्या कर रहे हो? एक तरीके से उस घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो, उस घाव को उकेरने का या फिर आपके सामने उसको और हरा करने का काम किया जाता है उससे जो एकदम बेतुके और हृदयहीन आपके सामने सवालों के माध्यम से। जैसे कि उससे पूछा जाता है कि आप अपाहिज हैं, और ये सवाल आप खुद सोच सकते हो। अगर आप एक अपाहिज व्यक्ति हो, आप खुद सोचते हो कि देखो कितना हृदयहीन सवाल पूछा गया है।
एक व्यक्ति जो अपाहिज है उससे यही पूछा जा रहा है कि आप अपाहिज हो, आप अपाहिज होकर कैसा लगता है। और ये देखो ये ऐसे पर्सन आज के समय भी अक्सर पूछे जाते हैं कि आप अपाहिज होते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। समझ में आ गया। एक व्यक्ति जो पहले से परेशान है उसको इस प्रकार के सवालों के माध्यम से और ज्यादा परेशान किया जाता है। वह इसे मजबूर करता है वह रोए ताकि दर्शक भी रोने लगे। मतलब उसको इस कदर उससे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे हृदयहीन, ऐसे कठोर, इतने आपके सामने मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं जिससे क्या होता है भाई, आपके सामने वो व्यक्ति मजबूर हो जाता है इस चीज़ के लिए, ताकि अगर वो व्यक्ति खुद भी रोएगा तो दर्शक भी रोने लग जाएंगे। क्या होगा, अगर वो व्यक्ति भी रोने लग जाएगा तो दर्शक होते हैं वो भी आपके सामने रोने लग जाएंगे। व्यंग्य की बात करें, सटायर, इस कविता के मुख्य व्यंग्य मीडिया की व्यवसायिता पर है। किस चीज़ पर निर्भर करता है, जो मीडिया होते हैं ना उसका बिजनेस, मीडिया बिजनेस आप तरीके से किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बताया गया है। कवि ने हम समर शक्तिवान हमें एक दुर्बल को लाएंगे जैसे वाक्यों के माध्यम से अहंकार पर चोट लगती है। क्या होते हैं मीडिया के अहंकार पे, अच्छा हम समर शक्तिवान कि हम बहुत मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति हैं और हम एक दुर्बल व्यक्ति को आपके सामने लाकर दिखाएंगे। देखो खुद को शक्तिशाली दिखाया गया, उस व्यक्ति जो पहले से कमजोर भाई उसको कॉन्फिडेंस देने के बजाय उसको डिमोरलाइज किया जा रहा है, उसको हतोत्साहित किया जा रहा है इसके माध्यम से कि देखो हम एक दुर्बल व्यक्ति को आपके सामने पेश करने का काम करेंगे। इन सब वाक्यों के माध्यम से क्या किया जाता है, मीडिया का जो अहंकार होता है उस पर चोट लगती है। क्या होता है, मीडिया का जो अहंकार होता है उस पर चोट लगती है। कैमरे की कीमत है, कवि ये स्पष्ट करता है, कहकर कवि ये स्पष्ट करता है कि मीडिया को किसी भी पीड़ा महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि समय और पैसा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिखाया गया है कि मीडिया के लिए कोई चीज, कोई मुद्दा, सब गौण है, सब छोटे हैं, सब बोने हैं, उनके लिए सिर्फ पैसा, टीआरपी और से अधिक और अधिक से अधिक लोग उनको देखें, जाने, उनके कार्यक्रम को देखें, इसके लिए वो हर असंभव प्रयास करते हैं। और वो असंभव प्रयास उनके कैसे होते हैं, गलत दिशा की तरफ होते हैं, सही दिशा की तरफ वो प्रयास कभी भी नहीं करते हैं। आपके सामने ऐसा नाटक, ऐसा स्वांग की रचना करेंगे कि जैसे लगेगा कि ओ हो पता नहीं क्या ही चल रहा है आपके सामने। मीडिया व्यक्ति के दुख को बेचना चाहता है, मीडिया का काम यही है कि वो आपके दुख को, आपकी भावनाओं को, आपके व्यक्तित्व को बेचने का काम करेगा। वह सहानुभूति का नाटक करता है, वो दिखाता है कि ओहो हम तो आपके प्रति संवेदनशील हैं, हम आपके दुखों को समझते हैं, हम आपके मुद्दों को समझते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो किसी चीज़ को नहीं समझना चाहते, उनको पैसे और टीआरपी से मतलब है। जबकि वास्तव में संवेदनशीलता शून्य, मतलब संवेदन होना उनका शून्य, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया, उनको कोई भी मतलब नहीं अपनी भावनाओं से, आपकी भावनाओं से वो संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है, स्वसंवेदनशील हैं, शून्य संवेदनशील है। उद्देश्य की बात करें, क्या उद्देश्य है उनका, संवेदनहीनता को उजागर करना। इस कविता का मुख्य उद्देश्य आधुनिक समाज और मीडिया को खत्म होनी मानवीय संवेदनाओं को दिखाना है। क्या दिखाना है, इस कविता का यही उद्देश्य है कि जो आधुनिक समाज है, कौन सा समाज है, जो आधुनिक समाज है उसमें मीडिया है, उसका आपके सामने जो रोल है वो कैसे खत्म होता जा रहा है और मानवीय संवेदनाएं वो भी धीरे धीरे कैसी गिरती चली जा रही हैं। क्या दिखाया गया है कि मीडिया, जिस मीडिया का काम आपके सामने जो समाज है, समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो संवेदनाएं हैं, मानवीय संवेदनाएं, उसको दिखाना है। वो मानवीय संवेदनाएं तो खत्म होती जा रही हैं और मीडिया का काम बस आज के समय सिर्फ यही रह गया है कि वो आपके सामने टीआरपी और पैसे के लिए काम करे। संवेदनहीनता को उसको कोई मतलब नहीं है, सामाजिक मुद्दों से उसको कोई भी मतलब नहीं है। अगले वाला पॉइंट है दर्शकों को जागरूक करना। कवि पाठकों के सोचने पर मजबूर करता है कि हम पर्दे पर देखते हैं वो हमेशा सत्य और मानवीय नहीं होता है। ये उस दौर की कविता है जब टीवी नया नया आया था, नया नया प्रचलित होना शुरू हुआ था। आज के दौर में तो हम जो सोशल मीडिया के माध्यम से इतने समझदार, सजग, जागरूक हो चुके हैं कि हमें पता है पर्दे के पीछे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो अक्सर झूठी, पाखंडवाद और उनके अंदर कहीं अधिक तक तकनीकी रूप से उनको विकृत करके दिखाया जाता है। समझ में आ गया। लेकिन सच्चाई यही है कि काफ़ी लोग उनको मानवीय मानने लग जाते हैं। इसीलिए कवि ने यही दिखाने का प्रयास किया है कि ये सब चीज़ें सत्य और मानवीय नहीं होती हैं। ये अक्सर एक सोची समझी एक व्यावसायिक चाल होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक सोची समझी, एक टीआरपी की चाल होती है। क्या होती है, एक सोची समझी एक व्यावसायिक चाल के रूप में इसको हम
देख सकते हैं। मानवीय गरिमा की रक्षा। कविता ये संदेश देती है कि हम किसी भी मजबूरी या अपंगता का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। ये कविता क्या सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति की ज़िंदगी की मजबूरी है, अगर वो अपंग है, तो इस चीज़ का आप मजाक नहीं बना सकते, अपंगता का आप मजाक नहीं बना सकते। ये कविता शक्तिशालियों द्वारा कमजोरी के शोषण के विरुद्ध एक नैतिक चेतावनी भी है। और क्या दिखाने का प्रयास करती है ये कविता, शक्तिशालियों के बीच में कमजोरों के जो शोषण होता है उसके बीच में भी दिखाया गया है। तो बच्चों, रघुवीर साय की कैमरे में कैद अपाहिज कविता का सार, व्यंग्य और उद्देश्यों के बारे में मैंने आपको बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।